So this video is going to be really very important for all ICC 2021 बैच स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम्स कैंसिल हो गया था। रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल तो हो गया, लेकिन फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया यानी कि किस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है उसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी चीज है सबको लेकर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ रिजल्ट्स को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कि तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है। तो तुम लोग का बोर्ड एग्जाम्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन यू ऑल नो दैट अभी तक काउंसिल ने ये रिवील नहीं किया था कि CISE का मार्किंग क्राइटेरिया या फिर जो भी बोला गया है फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि डेटेड 29 अप्रैल 2021 यानी कि कल वो सर्कुलर सभी CISE एफिलिएटेड स्कूल्स को सेंड किया गया था। तो उस सर्कुलर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है, क्या क्या चीज को या फिर क्या फैक्टर्स को कंसिडर करके तुम्हें मार्क्स मिलेगा। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसके साथ साथ रिमेंबर वन थिंग दैट हियर दे हैव नॉट mentioned or they have not released this circular in the official website. So अगर तुम जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करोगे, काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो तुम्हें ये सर्कुलर नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन है। और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी चीज़ है इस चीज़ से रिलेटेड फेयर एंड अनबायस्ड क्राइटेरिया को लेकर, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये क्लैरिफाई करेंगे कि किस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। हमने ऑलरेडी एक बार कुछ एजम्पशंस किया था, लेकिन उसी बेसिस पे ही मार्क्स मिलेगा इंटरनल असेसमेंट को देख के, यानी कि तुम्हारे स्कूल्स की तरफ से जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था, सो उसी के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। साथ ही साथ क्लास 9 का भी मार्क्स वुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आई होप इट विल बी क्लियर एंड यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर videos, so you will understand it। and इसके साथ साथ let me tell you one more important thing कि यहाँ पर काउंसिल ने सारे स्कूल से डेटा मतलब मांगा है। काउंसिल इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। तुम्हारा जितना भी मार्क्स है वो काउंसिल के करियर पोर्टल पे अपलोड होने वाला है, जो भी क्लास 9 का मार्क्स है। और इसके साथ साथ प्री बोर्ड्स में तुम्हारा मार्क्स या फिर तुम्हारे स्कूल में जो भी कंडक्ट हुआ, क्लास 10 में जो भी जितना भी एग्जाम्स हुआ, उसका सारा डेटा दे आर गोइंग टू सेंड इट टू द काउंसिल। और इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी यहाँ पर फॉर्मूला या फिर तुम बोलो मेथडोलॉजी जिस बेसिस पे कैलकुलेशन होगा उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पर। सो एज आई सेड द काउंसिल इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल द स्कूल्स। तुम्हारे जितना भी मार्क्स है वो अपलोड होने वाला है करियर्स पोर्टल पर। तो यहाँ पर लेट मी रीड आउट द सर्कुलर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। First is that the average marks of papers or subjects scored by the concerned candidates at the examinations conducted by the school at the class 9 level for the academic year 2019-2020 in the percentage form out of 100। यानी कि तुम्हारा फर्स्टली क्लास 9 का मार्क्स, क्लास 9 का फाइनल टर्म में तुम्हारा कितना परसेंटेज आया था मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ साथ क्लास 10 में प्री बोर्ड्स में तुम्हारा कितना परसेंटेज आया था, ये दोनों का परसेंटेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर फर्स्टली तुम्हारा क्लास 9 का फाइनल एग्जाम्स का जो परसेंटेज था वो कंसिडर किया जाएगा, यानी कि सारा सब्जेक्ट्स का एवरेज परसेंटेज निकालना है यहाँ पर आउट ऑफ 100। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ पेपर्स और सब्जेक्ट्स स्कोर्ड बाय द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्कूल एट द क्लास 10 लेवल फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। यानी कि इस बार स्कूल्स में जो भी एग्जाम्स हुआ, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर जितना भी प्री बोर्ड्स कंडक्ट हुआ हो, ये सारा चीज़ का मार्क्स स्कूल्स को, काउंसिल को जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें करियर्स पोर्टल में दे नीड टू अपलोड इट। सो दीज टू आर द थिंग्स, दीज टू आर द मेन फैक्टर्स जिसके बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट्स प्रिपेयर होगा। नो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये सारा मार्क्स जो भी स्कूल्स अपलोड करेगा डायरेक्टली तुम्हें सेम मार्क्स मिल जाएगा, बट रादर अभी तक काउंसिल ने ये क्लियर नहीं किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसिल हैज़ नॉट क्लियर दिस रिगार्डिंग द मेथोडोलॉजी या फिर किस बेसिस पे, किस फॉर्मूला को यूज़ कर वो तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट करेगा या फिर तुम्हें पर सब्जेक्ट मार्क्स देगा। लेकिन दिस आर द फैक्टर्स और दीज आर द थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग और व्हाइल मेकिंग द रिजल्ट्स। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट द पेपर्स और सब्जेक्ट्स मस्ट बी द सेम फॉर विच द कैंडिडेट्स हैव बीन रजिस्टर्ड एंड कन्फर्म फॉर द ICC ईयर 2021 एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए सप्लीमेंटरी कैंडिडेट्स हु आर नॉट अवॉर्डेड पास सर्टिफिकेट। सपोज दो स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग, उन स्टूडेंट्स के लिए भी यू डोंट नीड टू वरी, जो भी मार्क्स है वो अपलोड होने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ है,
फॉर ट्रांसफर कैंडिडेट्स। नाउ ट्रांसफर कैंडिडेट्स क्या है? वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास 9 में कोई और डिफरेंट स्कूल से तुमने क्लास 9 पास आउट किया, उसके बाद क्लास 10 में तुम कोई और स्कूल में चले गए। तो इस केस में बहुत कम स्टूडेंट्स, ऐसा होता है बहुत कम केसेस में, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 9 में डिफरेंट स्कूल्स में थे, फिर क्लास 10 में यू आर ट्रांसफर टू अ डिफरेंट स्कूल और यू हैव बीन ट्रांसफर टू अ डिफरेंट स्कूल, दैट मीन्स अगर दोनों स्कूल्स डिफरेंट है 9 और 10 का, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो कि प्रीवियस स्कूल है वो स्कूल उनके पास डेफिनेटली रिजल्ट्स होगा, तो वो भी उन लोगों को उसका भी डेटा सेंड करना पड़ेगा काउंसिल को। सो दिस इज द थिंग दैट दे हैव सेड। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया कि तुम्हें किस बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, ये सारा फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स जो कि क्लास 9 है उसका परसेंटेज, उसका एवरेज, सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालकर उसका परसेंटेज वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। एंड दूसरा चीज़ है तुम्हारा क्लास 10 में जो भी एग्जाम स्कूल्स में हुआ उसके बेसिस पे मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज दैट काउंसिल ने अब ये बोला है कि तुम्हारा जो है आज से, यानी कि 30th अप्रैल, टुडे इज 30th ऑफ अप्रैल, तो आज से जो कि काउंसिल का ऑफिशियल करियर्स पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा सारे स्कूल्स के लिए। फ्रॉम टुडे दे कैन स्टार्ट द वो स्कूल्स, दे नीड टू सबमिट इट, तो उसमें टाइम लगेगा डेफिनेटली। सारे डिफरेंट स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स का, क्लास 10 स्टूडेंट्स का डेटा दे आर गोइंग टू सेंड इट, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू अपलोड इट इन दी करियर्स पोर्टल। तो इसमें टाइम लगेगा, तो उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने टाइम दिया है स्कूल्स को बाय 15th of May 2021 दे नीड टू अपलोड इट इन द करियर्स पोर्टल। स्कूल्स को टाइम मिला है, और यहाँ पर सिंस यू नो लॉकडाउन एंड ऑल चल रहा है, उसके साथ साथ अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, तो जो स्कूल्स 15th मई तक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उन लोगों के लिए दे आर अगेन गिविंग 1 वीक एक्स्ट्रा, तो 1 वीक और दिया गया, यानी कि 22nd of May 2021, 22nd of May इज द फुल एंड फाइनल डेट। 22nd तक सारे स्कूल्स को जितना भी डेटा है, ये सारा डेटा को करियर्स पोर्टल पे अपलोड करके कंप्लीट करना है। दिस वर्क दे नीड टू कंप्लीट इट। उसके बाद रिजल्ट्स आएगा डेफिनेटली सारे स्कूल्स, जबकि जितने भी ICSE एफिलिएटेड स्कूल्स है, फर्स्टली दे नीड टू सेंड इट, सारा जो कि डेटा है सब अपलोड होने के बाद ही तुम्हारा रिजल्ट्स, कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ मेथोडोलॉजी यूज़ होकर तुम्हें रिजल्ट्स प्रिपेयर होगा, तो कुछ फॉर्मूला यूज़ होकर तुम्हारा रिजल्ट्स प्रिपेयर होगा। तो अभी तक इतना ही बोला गया है, और इसके साथ साथ अब रिजल्ट्स का हमें इससे क्या पता चलता है कि रिजल्ट्स जो है फर्स्टली 22nd of May तक उन्होंने स्कूल्स को टाइम दिया है, राइट। तो 22nd of May तक लास्ट डेट है, एकदम लास्ट डेट है जिसमें कि उन्हें कंप्लीट करना है सारे स्कूल्स को। सारे स्कूल्स ये सब कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट्स, कुछ दिन लगेगा रिजल्ट्स आने में, यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जून। सो हाई चांसेस है कि अब तुम्हारा जो रिजल्ट्स है वो जून में आ सकता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब ये रिजल्ट्स के लिए डेफिनेटली तुम्हें वेट नहीं करना है, जून लग जाएगा। इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 1 month, एंड दिस 1 month यू कैन नॉट बी स्पेंडिंग इट जस्ट लाइक दैट। तो क्लास 11 का, जैसे कि मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग क्लास 11, हाउ टू डू अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ क्लास 11, चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि अभी बुक्स भी नहीं है, तो किस तरह से क्लास 11 का प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। डेफिनेटली क्लास 11 जो है, क्लास 11 एंड 12 इट्स नॉट दैट ईजी, सो यू नीड टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली, यू नीड टू स्टडी प्रॉपर्ली, और जो कि सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो किस तरह से प्रिपरेशंस करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है विदाउट बुक्स, उसको लेकर मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, जो 2 फैक्टर्स या फिर 2 चीज़ है जिसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, और तुम्हारा क्लास 9 का फाइनल परसेंटेज कितना था, और क्लास 10 का तुम्हारा जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुआ उसका तुम्हारा कितना परसेंटेज तुम्हें मिला था। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।